इंजीनियरिंग के सिलसिले में एक चैप्टर, इम्पोर्टेंट चैप्टर और मैं आपको बताता हूं, जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो सबसे अट्रैक्टिव चैप्टर जो है वो है आपका बर्नौलीज का थ्योरम। ठीक है ना। बर्नौलीज का थ्योरम में अभी बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी, लेकिन बर्नौलीज का थ्योरम को हम पहले डिकोड करेंगे, उसके बाद आपको हम बताएंगे वेंचुरी मीटर, उसके बाद आपको बताएंगे कि राइज राइज जो है राइज राइज ऑफ विस्कोसिटी में जो राइज होता है ना, वो कैसे निकालना पड़ता है, वो सब चीजें आपको बताते हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स, चैट जीपीटी में तो जाना ठीक नहीं है, फिर भी देखते हैं। एक एक कर करके समझाते हैं। तो अब फ्लूइड मैकेनिक्स जो है, फ्लूइड मैकेनिक्स मैके ये है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स एक ब्रांच है, आप समझिएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स एक ब्रांच है, जिसके वर्ड से ही पता चलता है कि भाई
इसमें क्या है कि फ्लूइड के अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि उसको मैकेनाइज एनर्जी में, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स is the branch is the branch of physics which deals behavior of behavior of fluid or gases gases uh, at rest at rest at rest or in motion. मोशन में रहेंगे तो इसके अंदर अ, अब स्टैटिस्टिक्स फ्लूइड क्या है? स्टैटिस्टिक्स फ्लूइड का मतलब हुआ कि फ्लूइड when flow is no motion is no in motion motion but, ठीक है ना। अब काइनेटिक फ्लूइड का मतलब क्या? काइनेटिक का मतलब क्या है? इसके मतलब उसके अंदर काइनेटिक फ्लूइड where as flow has motion, ठीक है ना, ठीक है। और डायनामिक फ्लो का मतलब क्या? डायनामिक फ्लूइड का मतलब हो गया कि फ्लूइड will have forces because of its मोशन के कारण इसके अंदर फोर्स रहेगा। स्टैटिक फ्लूइड का मतलब हुआ कि आप इसके अंदर नो मोशन है, वो अस्थिर है ना। काइनेटिक मतलब फ्लूइड ऐसा है कि जो फ्लो में है, उसके अंदर गति है, चल रहा है, ऐसे को आप फ्लूइड मैकेनिक्स बोलेंगे। सॉरी, काइनेटिक में। डायनामिक का मतलब उसके अंदर फोर्स होगा बिकॉज ऑफ मोशन, ठीक है। और फ्लूइड क्या है? फ्लूइड एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस सब्सटेंस है that that continuously continuously deforms 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 when subjected to any shear or stresses, however small। अगर छोटा भी है तो कंटिन्यूअस डिफॉर्म होगा। सब्जेक्टेड टू क्या है इसमें? एनी shears और स्ट्रेसेस, हाउएवर डिफॉर्म। ये आप इसके डेंसिटी डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, इसको जरा सा ध्यान में रखिएगा। स्पेसिफिक वेट, सबको एक बार जरा सब स्पेसिफिक वेट सब जानते हैं, ये सब पीछे का पढ़ा हुआ चीज है, सिर्फ इंग्लिश में आ गया है ना। सब स्पेसिफिक वेट इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम
पर यूनिट वॉल्यूम का जो वेट है इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। खत्म। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी किसी भी सब्सटेंसेस का ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ एनी सब्सटेंसेस, एनी सब्सटेंसेस any substances divided by density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जरा ध्यान रखिएगा कि वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है SG, इसको SG से डिनोट करते हैं। सब्सटेंस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी सब्सटेंसेस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका SG का फॉर्मूला है। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? एक सब्सटेंसेस की ग्रेविटी जो है डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम 1 किलोग्राम अगर फ्लूइड है या कुछ भी है, 1 किलोग्राम फ्लूइड जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा इसी प्रति स्पेसिफिक वॉल्यूम। छोटे छोटे चीजों में समझे, 1 किलोग्राम फ्लूइड कितना जगह छेकेगा वही आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है। अब फिर से एक बार बता देते हैं, द ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स विच डील्स द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, गैसेस एट रेस्ट इन और इन मोशन। ठीक है। ये 3 तरह का फ्लूइड होता है, एक स्टैटिक है, एक काइनेटिक है, एक डायनामिक है। स्टैटिक फ्लूइड का मतलब हो गया कि भाई उसके अंदर मोशन नहीं होगा, और काइनेटिक मतलब काइनेटिक फ्लूइड के अंदर है कि देयर इज ए मोशन इन फ्लूइड एंड फ्लूइड इज जस्ट मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ही हैज जस्ट मूविंग टेंडेंसी, राइट। डायनामिक टेंडेंसी, बिकॉज ऑफ मूविंग टेंडेंसी फ्लूइड विल हैव द फोर्सेस इज कॉल्ड डायनामिक फ्लूइड, है ना। क्लियर हो गए? Viscosity is the property of a fluid that resists. विस्कोसिटी क्या है? एक फ्लूइड का प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड को चलने से रेसिस्ट करता है, चलने से उसको रोकता है। विस्कोसिटी शायद देखे होंगे, उसके फ्लो को रोकता है। ठीक है ना। विस्कोसिटी is the property of fluid which resist to flow the flow of fluid, है ना। फ्लूइड के फ्लो को जो रेसिस्ट करता है, रोकने की कोशिश करता है, वही कहलाता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी शायद देखे होंगे, ग्रीस देखे होंगे, उसमें फ्लो उस लेवल का नहीं है क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा पाया जाता है और उसके फोर्स को वो रोकता है कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। शियर हटा दे तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ स्ट्रेन। ये हुक्स का लॉ कहलाता है ऐसा। हुक्स का लॉ क्या कहलाता है? हुक्स लॉ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ स्ट्रेन, बराबर है। स्ट्रेस का मतलब है F/A।
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल डेल्टा एल बटे बड़े है, ठीक है। और ये एफ बाई ए, इसको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, डेल्टा एल, है ना। और ये हो जाएगा यंग मॉडुलस एफ इंटू एल, और डेल्टा एल, ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। अब इसी में न्यूटन का जो है, इसमें इस तरह का मिलता जो न्यूटन रूल ऑफ विस्कोसिटी, रूल ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। न्यूटन रूल की विस्कोसिटी क्या है कि शियर, शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस is directly proportional of shear strain, shear strain in a fluid. Shear stress, तो ये म्यू इक्वल टू डी यू बाई डी यू बाई डी वाई, ये है। यही दो, ये दोनों एक ही चीज है, मैथमेटिकली अलग अलग है, लेकिन ये है एक ही चीज है ये, ठीक है ना। ठीक है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन मतलब यूनिट लेंथ में जो यूनिट लेंथ में जो फोर्स लगता है, अप्लाइड फोर्स, मान लो एल में लग रहा है एफ, तो 1/f/l, और ये इसी बोलते हैं टी एफ बाई एल, है ना। तो एफ इक्वल टू हो गया टी एफ। ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है। कैपिलरी, कैपिलरी एक्शन का मतलब ये हुआ एक जगह का प्रेशर कम होगा, और कैपिलरी एक्शन होता क्या है, ये चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज ऑफ वॉल्यूम अंडर द अंडर द अंडर द चेंज द वॉल्यूम अंडर द प्रेशर। होता क्या, कैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से है, यहाँ पर ये आप लगा दे, और यहाँ पे वाटर है, ये ट्यूब पे लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई पॉट लगा हुआ है, तो यहाँ से ये पॉट से अपने से ये पानी बहना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या क्या है कि यहाँ पे प्रेशर है, ये प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ पे प्रेशर कम है, लोअर एरिया है, ये प्रेशर हाइयर एरिया, प्रेशर ज्यादा है, हाइट में प्रेशर ज्यादा रहता है, तो प्रेशर चेंज के वजह से ये वॉल्यूम को चेंज करता है, यही कैपिलरी एक्शन है। वर्ल्ड मॉडुलस ऑफ वेपर प्रेशर, प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक पास्कल, पास्कल मैनोमीटर, बुयांसी एटमॉस्फेरिक करो। अब आर्किमिडीज का थ्योरम तो क्या है कि the body immersed in a fluid experiences upward forces equal to the weight of the food displaced। जब आप किसी भी बॉडी को आप मान लीजिए कि ये बॉडी है, इसको फ्लोट कराते हैं, तो क्या है कि ये अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को डिस्प्लेस करता है, और ये फोर्स अपवार्ड डायरेक्शन में फोर्स, है ना, लगता है इसके ऊपर। when a body immersed in water, so body is experienced upward force
upward forces which is equal to the displaced water, displaced water, ठीक है ना। अभी आप देख लीजिए कि आपको कैसे इसका इसका जो मान लीजिए कि भी एक बॉडी का वॉल्यूम जो है, बॉडी का मास m है मान लीजिए, डेंसिटी है आपका d, तो d इक्वल टू हो गया m/v, और m इक्वल टू हो गया v इंटू डी, और फोर्स जो नीचे आएगा m इंटू जी, और ये हो गया वी डी जी, ये हो गया है ना। ये ऊपर से ये इसका फोर्स लग रहा है, लेकिन ये जो वाटर के अंदर जो जाएगा जाएगा वो फोर्स लग रहा है स्मॉल वॉल्यूम, डेंसिटी है रो, और ये है जी, जीरो जी। अब ये तीन केस बनेंगे, तीन के जो पहला केस हो जाएगा वी डी जी इक्वल टू वी रो जी। ऐसे केस जब बनेंगे तो वस्तु ऑब्जेक्ट जो विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ object will flow on the surface of fluid, ओके। ऐसे केस VDG वी जी के इक्विवेलेंट है, बराबर है। इसका ऊपर से जो फोर्स लग रहा है, नीचे जो फोर्स लग रहा है, दोनों आपस में बराबर है। ऐसे केस में VDG इक्वल टू वी जी। VDG का मतलब होगा कि इसका फोर्स, नीचे से जो फोर्स लग रहा है जो वाटर को डिस्प्लेस किया है, उसकी वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम V, रो डेंसिटी हो गया आपका वाटर वाटर या कुछ कोई दूसरा भी आप ले सकते हैं मीडियम, वाटर के अलावा भी, है ना, रो जी। अब ये हो गया तीसरा केस, अगर वी डी जी बड़ा है वी रो जी से, ये सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है ना। और थर्ड नंबर जो है वी डी जी लेस देन वी रो जी, ये फ्लोट तो करेगा लेकिन सरफेस पे फ्लोट करेगा, सरफेस पे फ्लोट करेगा। तीन तीन थ्योरी आर्किमिडीज का थ्योरम में है, सेंटर ऑफ प्रेशर में सेंटर फ्लोट डायनामिक स्ट्रीमलाइन पाइपलाइन। अच्छा, अभी आप वेंचुरिमिटी कंटिन्यूटी का जो थ्योरम है, कंटिन्यूटी का थ्योरम कंटिन्यूटी का थ्योरम क्या है कि मान लीजिए कि और ये इसका ये मान लीजिए, और ये भी मान लीजिए, और ये A2 मान लीजिए, ये B2 मान लीजिए। इसका मतलब जितना इसके अंदर जाएगा उसका अंदर इतना बाहर आएगा। तो A1 B1 इक्वल टू A2 B2, ये याद रखिए, ठीक है। रिनॉल्ड नंबर है ना, बर्नौलीज का थ्योरम, बर्नौलीज P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो बी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो ऑलवेज किसी भी इनकम्प्रेसिबल जो लिक्विड होगा या फ्लूइड होगा उसमें परसेंट होगा। इसको बर्नौलीज थ्योरम बोलते हैं ना, इसको प्रूव भी करेंगे। राइज ऑफ
अब एक परखली ट्यूब है, ट्यूब में एक वाटर है, वाटर यहाँ तक चला है और इस तरह से ये इस तरह से बनता है, ठीक है ना। ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये थीटा है, ठीक है। सबको समझा देते हैं, है ना। ये हो गया और एक ऊपर वाला ये हो गया, है ना, ठीक है। तो height of height of height of water liquid in height of liquid जो है वो liquid in tube equal to h, है ना। और सरफेस टेंशन T, सरफेस टेंशन सबका मतलब समझ लीजिए, उसको सरफेस टेंशन डिफिनेशन ऑलरेडी बता ही दिए हैं। इसके बाद D हो गया इसका डायामीटर, डायामीटर मीटर, है ना। और रो हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। सरकमफेरेंस इसका क्या होगा, सरकमफेरेंस का पाई, ठीक है। सरकमफेरेंस ये हो गया। अब एक जो फोर्स है इसको जो अपवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है, तो दो कंपोनेंट है, तो ये पाई डी के दो कंपोनेंट हो गए, है ना, एक ऊपर एक नीचे। तो ये आ जाएगा आपको रो कॉस थीटा, है ना। रो कॉस थीटा जो है अप में, और ये हॉरिजॉन्टली जो है इसका डाउन में जो है रो साइन थीटा, ये हो गया। ये कितना फोर्सेस इसको लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। डाउनवर्ड फोर्सेस में क्या है, नीचे क्या डाउनवर्ड फोर्सेस, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई डी का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर एच, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 एच। ये नीचे लग रहा है, ये फोर्स नीचे जा रहा है ना। ये ऊपर से आ रहा है, ये नीचे से जा रहा है। अच्छा, वेट ऑफ इसका वेट कितना होगा, W इक्वल टू हो गया रो ये वॉल्यूम, जो डेंसिटी और जो टेंशन, ये हो गया वेट, ठीक है। तो ये रो जी, और इसका वैल्यू हो गया पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एच, इसको आप ऐसे रखें। तो अभी आपके पास क्या आ गया, पाई डी रो कॉस थीटा, ठीक है। और ये एच निकालना है, तो रो पाई डी रो कॉस थीटा रो जी, ये और डी कैंसिल हो जाएगा, डी
इक्वल टू एच, ये हो गया। ठीक है, और एक फोर्स और भी लगता है 6 पाई मीटा आर बी, स्टॉक फोर्स बोलते हैं इसको, 6 पाई मीटा एन आर बी। तो अगर इसको इस यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 6 पाई मीटा आर बी। तो ये आर अगर निकालना है तो पाई डी। अब ये केस नंबर 1, स्पेशल केस, वाटर क्लीन ग्लास ट्यूब। अगर क्लीन ग्लास ट्यूब है, क्लीन ग्लास ट्यूब, तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 0 तो कॉस 0 हो जाएगा 1। यहाँ पर कॉस 0 1 हो जाएगा कितना, 4 पाई डी रो बटे रो जी, ये इक्वेशन हो जाएगी। पाई भी खत्म हो जाएगा इसका, ये पाई खत्म हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू थीटा मरकरी ग्लास और थीटा 90 डिग्री होगा या इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री होगा। जैसे कि cos 90 जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये चीज चढ़ेगा ही नहीं, चढ़ेगा नहीं तो एच इक्वल टू 0, चढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, मोटा मोटी ये आपका ये कैलकुलेशन है एयर सरफेस टेंशन इन एयर को। चलिए, अब हुक के ये हो गया आपका बर्नौलीज का थ्योरम को हमने प्रूव करना था। तो बर्नौलीज का थ्योरम जो है, ये मान लीजिए कि इस तरह से डेटम लाइन है इसका, और ये से इसको मान लीजिए कि आप यहाँ से डेटम लाइन है, ये H1 है, और ये से डेटम लाइन H2 है। ठीक है ना, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। ठीक है, तो P1 एक प्रेशर एनर्जी हो गया, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को लिक्विड को लाने के लिए कितना लगेगा, तो इसकी डेंसिटी मान लीजिए रो है ना, रो है, तो इधर से इधर ला, ये डेंसिटी का डिफरेंस इन पोटेंशियल
पोटेंशियल एनर्जी, रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन। ठीक है, हो गया। अब जो है यहाँ से इधर से प्रेशर आने में कितना लगेगा, डिफरेंस ऑफ प्रेशर इन ए टू बी, ये P2 माइनस P1, ये होगा अलग। तीसरा नंबर जो है काइनेटिक एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक लेकर के जा रहे, हाफ रो V1 V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये इतना सा चीज बचता है। ये 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 जो एनर्जी है और ये जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी सब आपस में जोड़ेंगे, रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस P2 माइनस P1 इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसके मतलब ये हुआ P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू, ये है बर्नौली का थ्योरम। खत्म हो गई बातें, है ना। बहुत लंबे लंबे चीजें चीज की कहानी, और थोड़ी सी बची है। 40 नंबर, 40 मिनट। ओके, अभी इसको यहाँ रहने देते हैं। अभी मैथमेटिक्स का जो है हाफ जो है हाफ ये हो गया आपको
ये सब